बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हेपाटाइटिस सी के बारे में बात करेंगे। हेपा जिगर को कहते हैं और टाइटस सोजिश को। देखें, जो जिगर होता है ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो है ग्लैंड है। तो अल्लाह ताला ने जिगर को बनाया ही गर्म है। गर्म क्यों बनाया है? क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिज़्म होता है इसी के ज़िम्मे होता है। जैसे खून का बनना और मुख्तलिफ़ जो केमिकल्स हैं वो जिगर की जो है ज़िम्मेदारी है। अगर इसको केमिकल भट्टी या केमिकल फैक्ट्री कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो जो पकने का प्रोसेस होता है वो हमेशा गर्मी से होता है। जैसे हम सब्ज़ियां वगैरह आग पे पकाते हैं, इसी तरह कोई फ़्रूट है, आम वगैरह या कोई भी फ़्रूट है, वो गर्मी और हिद्दत से पकता है। ये कानून फ़ितरत है कि आज तक कोई भी चीज़ सर्दी से नहीं पकी। तो ऐसी सूरत के अंदर जिगर जो है वो अपना गर्म होता है और अपनी गर्मी से जो खून है वो जमता नहीं है इसकी वजह से, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो यही जो जिगर जो है एक मादा बाइल पैदा करता है जो गर्म खुशक होता है। तो वो सेहत की हालत में क्या होता है कि जिगर से पैदा होकर पित्ता में स्टोर होता है और सीबीडी जो नाली है वो छोटी आंत में गिरता रहता है बज़रिया पखाना, और गुर्दों से फ़िल्टर होकर बज़रिया पेशाब खारिज हो जाता है। लेकिन जो होता है हेपाटाइटिस की सूरत में क्या होता है कि वो गुर्दे मुतासर हो जाते हैं, उनकी फ़िल्ट्रेशन में कहीं मसला आ जाता है या नालियों में कहीं कोई बंदिश आ जाती है। तो ऐसी सूरत के अंदर ये सफ़रा जो गर्म खुशक है ये रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जिगर को मुतासर करना शुरू हो जाता है। उसके जो खलियात हैं, सेल हैं, उसके अंदर बिगाड़ पैदा करता है। तो जितनी भी हेपाटाइटिस ए है, बी है, सी, ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। तो सब का जो है सबब तिब में एक ही है कि सफ़रा रुकता है और जलना शुरू हो जाता है और अपनी गर्मी खुश्की से जिगर को मुतासर करना शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि सब पे जो है अलग अलग वीडियो बना के डाली जाए। बस ये इसके बारे में यही माइंड में रखें कि सफ़रा रुकता है और उसकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है। तो मैंने हेपाटाइटिस बी के बारे में पहले वीडियो एक आपसे शेयर की थी, उसको देखें, पूरी डिटेल मैंने उसमें बताई, उसकी वजूहात, उसमें कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं, उसके असल असबाब क्या होते हैं, किन लोगों को होता है, और कौन सी ग़िज़ा ज़्यादा खाने से होता है, और कहाँ कहाँ जो है इसके इलाज में गलतियाँ की जाती हैं, और दौरान इलाज किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, और एहतियाती तदाबीर। मैंने डिटेल से ये वीडियो हेपाटाइटिस बी के बारे में डाल दी है, क्योंकि हेपाटाइटिस सी जो है जब बी के अंदर शिद्दत इख्तियार कर हो जाए तो सी की सूरत बन जाती है। तो जो अलामात होती हैं उसके अंदर भी शिद्दत आ जाती है, जैसे जो है जिगर का कैंसर हो जाना। जिगर के अंदर इंतहाई गर्मी खुश्की से क्या होता है, जिगर तहलील पिघलना शुरू हो जाता है। उसके जो अपना मटीरियल एपिथेलियल टिश्यूज़ वो ही जो है तहलील होकर उसका इखराज होना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में जिगर छोटा होना शुरू हो जाता है और जिगर बहुत ज़्यादा जिगर का कैंसर हो जाता है, और खून की उल्टी आती है जिसमें मुख्तलिफ़ जिगर के पार्टिकल्स इखराज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि डेथ हो जाती है, लिवर फेलियर हो जाता है, और आम ज़ुबान में ये कहा जाता है कि जिगर फट गया है। तो ये सारी जो हैं क्रोनिक स्टेजेस हैं, तो काबिल इलाज हैं, बर वक्त इसका इलाज कराया जाए। मसला यहाँ पे क्या होता है कि बाज़ सूरतों में इलाज तो सही होता है लेकिन ग़िज़ा जो है वो उस मिजाज के मुताबिक नहीं खाई जाती, जिसकी वजह से इलाज की सूरत मुमकिन ही नहीं होती। तो मैंने सारी डिटेल में बताया कि कौन कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, और क्योंकि हेपाटाइटिस की हर सूरत के अंदर ये केमिकल जो हैं रुकना शुरू हो जाते हैं जो गर्म खुशक होते हैं। तो बेहतरीन असूल इलाज ये है कि इसका बॉडी से अखराज करवा दिया जाए, जैसे वो पहले हो रहा था पखाना की सूरत में और पेशाब की सूरत में। तो इंशाअल्लाह वो जो सबब मर्ज़ है, जो तकलीफ़ का बायस है, जब वो अखराज कर जाएगा तो जिगर अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा और ख़ुद से दोबारा रिपेयर हो जाएगा। तो इतना बड़ा मसला नहीं है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आपको नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन में मिलती रहे।